महत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करे ई, जम से करे अपनिया दुरप्पा, से नाहि ई मच्चु मुहम तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहीणु। प्रश्न है, दुनिया में मित्र होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। बड़ा शत्रु कौन है दुनिया में? इस प्रश्न का उत्तर यह ठीक प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा शत्रु अपनी आत्मा ही हो सकती है। आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना रिपु है, शत्रु है। शास्त्रकार ने कहा, एक शत्रु जो दूसरे का कंठ छेदन कर दे, गला काट दे, वह गला काटने वाला शत्रु जितना नुकसान नहीं करता, उतना नुकसान खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर सकती है। 4 प्रकार की आत्माएं हो जाती हैं: परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो जो सिद्ध आत्माएं हैं, मोक्ष में जा चुकी आत्माएं हैं, वे परमात्मा हैं। और महात्मा, साधु लोग, घर बार को छोड़ चुके, त्याग चुके, वे साधु लोग महात्मा हैं। और सदाचारी गृहस्थ सदात्मा है। और पापात्मा जो होता है, हिंसा, झूठ, बेईमानी, ठगी आदि आदि जो सामान्य आदमी को नहीं करने चाहिए, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति दुरात्मा हो जाता है। तात्विक संदर्भ में मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूं तो पहले गुणस्थान में जो व्यक्ति है वो गुणस्थानों की दृष्टि से बहुत छोटा है। देश वृत्ति वाला एक सम्यक्त्वी व त्यागी, वो थोड़ा अच्छा गृहस्थ है। 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक साधु महात्मा है। गुणस्थानों के पार हैं, वे परमात्मा हो जाते हैं। तो अपनी आत्मा जितना नुकसान कर सकती है खुद का, उतना नुकसान कोई दूसरा आदमी हमारा नहीं कर सकता। इसलिए खुद को दुरात्मा बनने से बचाना चाहिए। पाप में रत रहने वाली आत्मा दुरात्मा है, तो अपनी आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा पापों से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आदमी यह सोचे, मेरे द्वारा कभी चोरी न हो, दूसरे की चीज को हथियाने का, हड़पने का, लेने का प्रयास न करूं। मनोभाव भी मेरा ऐसा न बने कि मैं किसी दूसरे की चीज ले लूं। लेन देन में, व्यवसाय में, व्यवहार में दूसरे की चीज है, दूसरे का हक है, उसको मैं छीनने का, दूसरे की चीज लेने का प्रयास न करूं। पर धन धूलि समान, पराया धन धूल के समान होता है। इसी प्रकार आदमी सोचे, मैं झूठ बोलने से जितना संभव हो सके
बचने का प्रयास करूं, दूसरे का नुकसान हो, हिंसा हो, ऐसा झूठ तो मैं नहीं बोलूं, और ऐसा सच भी बोलने से बचूं जिस सच बोलने से भी दूसरे का व्यर्थ नुकसान होने की संभावना हो। तो आदमी चोरी से बचे, जितना संभव हो झूठ से बचे, और हिंसा, हत्या जैसे पाप से बचे। किसी भी आदमी की हत्या का स्वप्न भी न आ जाए, हत्या का चिंतन न आ जाए, हत्या का काम मेरे द्वारा न हो, ऐसा रुझान आदमी का रहना चाहिए। यह हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि जो पाप हैं, इन पापों से हम अपनी आत्मा को, गृहस्थ भी अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास रखें, जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखें कि पापों से मेरी आत्मा बचे। आदमी धर्म को स्वीकार करता है, किसी संप्रदाय से जुड़ता है, तो धर्म से जुड़ना ठीक है, पर धर्म के जो सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, वे जीवन में कितने आए, यह विशेष ध्यान देने की बात हो जाती है कि मेरे जीवन में कितना धर्म है। जो पाप करता है उसका फल खुद को भोगना पड़ता है। भगवान महावीर तो मुक्ति पधार चुके हैं, हमारे कितने परम आराध्य हैं, अरहत बने। हम उनके पिछले जन्मों पर ध्यान दें तो उन्होंने कितनी साधना की, तपस्या की, तो पाप कर्म भी अर्जित किए, परिणाम भी भोगना पड़ा। भगवान महावीर जब त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में थे, पहले निदान किया था तो वासुदेव बन गए, और वासुदेव के भव में पाप कर्म का भी उपार्जन, और मरकर के 7वीं नरक में जाना हुआ। 7वीं नरक यानी उत्कृष्ट स्थान है पापी व्यक्ति के लिए, वहां उनको जन्म लेना पड़ा। तो आदमी सत्ता के मद में आ जाए, अहंकार में आ जाए, हिंसा जैसे दुष्कृत्य में चला जाए, तो पाप कर्म का अर्जन करके कोई भी आत्मा हो, आगे भले तीर्थंकर बनने वाली हो, उस आत्मा को, पाप करने वाली आत्मा को उसका परिणाम भोगना होता है। तो अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठीय सुपठियो। आत्मा कर्म करने वाली है, आत्मा ही उसका विकर्ता है, फल भी भोगने वाली है, और आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही अमित्र है। तो आत्मा को पाप से बचाने का प्रयास रहना चाहिए। शास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक बातें हैं, वे बातें हमारे जीवन में कितनी आती है वो खास बात है। एक राजा था, राजा ऐसे कोई जप ना पूजा वो चीजें तो नहीं करता, परंतु जीवन बड़ा सात्विक था। न कभी शिकार का काम, ज्यादा गुस्सा भी नहीं, झूठ से भी प्रायः काफी बचने का उसका प्रयास रहता, सदाचारी आदमी था। व्यवहार में मानो धार्मिकता का प्रभाव था। जैसे गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई,
वो अनुवृत्ति सा मानो उसका जीवन था। धर्म उपासना वाला भी होता है, जप आदि, वो भी धर्म है। दूसरा धर्म जीवन के व्यवहार में धर्म। आचार्य जी के पास एक कोई मंत्री आ गया, बातचीत चली, धर्म कर्म की चर्चाएं हुई, तो मंत्री बोला कि आचार्य जी, धर्म में मेरी रुचि तो रहती है, हमारे परिवार में माता पिता भी काफ़ी जप आदि करते हैं, जगह जगह तीर्थ यात्रा में वे लोग जाते हैं, मेरी भी रुचि बहुत है, पर मैं तो व्यस्त हूँ, मंत्री का दायित्व है तो बड़ा व्यस्त रहता हूँ, धर्म करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, चाहते हुए भी धर्म करने की फुर्सत न होने से मैं धर्म नहीं कर सकता। आचार्य जी ने कहा, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं, बिना फुर्सत की धर्म हो सकता है। तो वो कौन सा धर्म है? तो आचार्य जी बोले, आप झूठ बोलने का त्याग कर दो, चोरी का त्याग कर दो, बेईमानी का त्याग कर दो, नशे का त्याग कर दो। वो त्याग एक प्रकार का आपको पाप से बचाने वाला हो जाएगा, आप पाप से बच सकेंगे। कहा, यह तो ठीक है, मैं नशा नहीं करने का नियम ले लेता हूँ, झूठ भी कोई पूरा तो नहीं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा झूठ से बचूंगा, तो ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास रखूंगा, ऐसे संकल्प ले सकता हूँ। तो ऐसे कई नियम ले लिए, का बस ये आपका अच्छा पथ मिल गया, आपको जप आदि का टाइम मिले तो ठीक है, वरना इस रास्ते पर आप रहो। तो जीवन के व्यवहार में पाप मुक्तता हो, धर्म के संकल्प हो, तो वह भी धर्म का रूप हो जाता है। तो राजा के भी वो अनुव्रत की जैसी चीजें जीवन में थी, सदाचारी जीवन था, बाकी मंदिर में जाना, कोई माला जप करना, उनमें रुचि नहीं थी। उधर राजा की महारानी थी, वो बहुत मंदिर जाना, माला फेरना, जब वो बहुत किया करती थी, राम का नाम लेना। तो रानी जी कई बार कहती कि आप भी मंदिर जाया करो, माला जप किया करो, राम का जप किया करो। तो राजा ऐसे बात को टाल देता, कोई जप राम का नाम उसमें वो समय नहीं लगाता। एक दिन रात को राजा सो रहा था, तो ठंड का समय था, हाथ कोई कंबल से बाहर रह गया, अकड़ गया, ठंड के कारण से जकड़न आ गई, अकड़न आ गई। तो दर्द हुआ, तो राजा के मुंह से निकला, हे राम हे राम। वो दर्द के कारण राजा के मुंह से हे राम निकल गया। रानी ने सुना, आज तो राम का नाम ले लिया, बहुत अच्छी बात है, राम का नाम मुंह में आया है। सवेरे रानी ने मंत्री से कहा, आज उत्सव मनाओ, गाजा बाजा खूब करो आज। तो मंत्री ने जैसा रानी ने कहा, वो गाजा बाजा शुरू करा दिया। राजा ने सोचा, रे आज किस बात का उत्सव, कोई त्योहार है, किसी का जन्म दिवस है क्या, इतनी गाजा बाजा धूमधाम क्यों हो रही है? तो मंत्री से पूछा, मंत्री जी आज कौन सा दिन है, क्या बात, आज कोई त्योहार है क्या? कि नहीं, त्योहार तो कुछ नहीं है। तो गाजा बाजे किस बात के? तो ये महारानी जी ने कहा था गाजा बाजा करो, तो मैंने शुरू करा दिया। तो रानी से पूछा, आज क्या बात है, किस बात के गाजे बाजे, कोई जन्म दिवस है क्या है? तो रानी का जन्म दिवस कुछ नहीं है, आज आपके मुंह से राम का नाम आ गया, इस खुशी में गाजे बाजे हैं, राम का नाम ले लिया आपने, आज रात में आपका मुंह से निकला था राम राम। तब राजा ने कहा, रे वो राम तो दर्द के कारण से नाम आ गया होगा, राम का नाम, बाकी तो मैं तो नाम कम ही लेता हूँ। कहा, नहीं आप नाम लिया करोगे, नाम ठीक है, नाम भी लेना। अच्छा, मैं नाम में रुचि नहीं रहती, टाइम भी कम मिलता है, पर मैं तो वो सदाचार का धर्म, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, गुस्सा नहीं, वो धर्म, उसमें सदाचार में रुचि रखता हूं। तो एक उपासना का धर्म है, वो भी बढ़िया है। दूसरा आचरणों का धर्म है, समय मिले तो वो जप आदि का भी करें, नवकार मंत्र आदि का जप भी करें। इतना टाइम न मिले तो ईमानदारी, नशा मुक्ति, सद्भावना, ऐसे तत्वों को जीवन के व्यवहार में रखा जाए
तो जीवन अच्छा रह सकता है, आत्मा निर्मल रह सकती है। हम जो अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की ये 3 बातें बता रहे हैं, ये 3 बातें आचरणों की शुद्धि की बात है इनमें, कि जब करे तो बढ़िया, नहीं भी करे तो कम से कम सद्भावना रखो, हिंसा में मत जाओ, नैतिकता रखो, प्रामाणिकता रखो, झूठ, बेईमानी, चोरी इनसे बचो, और नशा मत करो, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचो। तो यह त्रयी है, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत की बात कही, मानो उसी का एक सारांश है इन तीनों चीज़ों में। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा में जो अहिंसा नैतिकता की बात बताते थे, वह अहिंसा नैतिकता की बात इन 3 चीज़ों में आ गई, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो गुरुदेव तुलसी ने दूर दूर की यात्राएं की थी, और यह रायपुर, जहाँ सन 1970 में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी विराजे थे, चतुर्मास किया था, ईसत अपूर्ण चतुर्मास हुआ था वह, और उसी रायपुर की एरिया में हमारा आना हुआ है। गुरुदेव तुलसी की मानो एक प्रकार की जो कुछ समय की कर्म भूमि रही थी, उस कर्म भूमि पर मेरा भी, हमारा भी आना हुआ है। और गुरुदेव तुलसी के रायपुर चतुर्मास के कुछ स्थानों को भी मैंने देखा कि हमारे गुरुदेव के ये स्थान है जहाँ विराजे, जहाँ प्रवचन होता, आदि आदि स्थान। तो 50 वर्षों के बाद हम अपने गुरु परम पूज्य आचार्य तुलसी, क्योंकि मेरे तो साक्षात गुरुदेव तुलसी थे, धर्माचार्य, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो दोनों का ही स्थान है। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी मुनि अवस्था में रायपुर में थे। तो गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, कहाँ दक्षिण की यात्रा की, कोलकाता की यात्रा की, और भी जगह जगह पधारे थे। उन्होंने जनोद्धार का काम किया था, आत्मोद्धार की बात के साथ जनोद्धार का काम। तो यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात है, वह भी आत्मा के लिए हितकर है, या आत्मा को अहित से बचाने वाली है। तो शास्त्र में जो कहा गया, नतम अरि कंठ छित्ता करे, वह नुकसान कंठ को काटने वाला शत्रु भी नहीं करता, जो नुकसान अपनी दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर देती है। तो हम अपनी आत्मा को दुरात्मा न बनने दें। महात्मा बन जाए तो बढ़िया, अन्यथा सदात्मा, सदाचारी गृहस्थ के रूप में आदमी रहे, और गारहस्थ्य में भी अपना कमल की तरह निर्लेप जितना रह सके। जहाँ पुम्मम जले जायम नोवलिप्त वारिणा, जैसे पद्म कमल पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी में अलिप्त रहता है, ऐसे आदमी संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहने का, अनासक्त रहने का प्रयास करे, और दुरात्मा बनने से बचता रहे, यह काम्य है।